दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम शकुन अपशकुन विज्ञान पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में परमात्मा ने कुछ ऐसा विधान बना रखा है कि हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार हमें कुछ शुभ अशुभ समाचार मिलते रहते हैं। शकुन अपशकुन विज्ञान के आधार पर हमें कुछ सूचनाएं मिलती हैं, कुछ जीव जंतुओं के माध्यम से मिलती हैं, कुछ सपनों के माध्यम से मिलती हैं। उनका हम अगर सही समय पर सही से अंदाज़ा लगा लें तो हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का हल हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट वे में भी आते हैं। जैसे सपने हैं, सपने कई बार इनडायरेक्ट वे में आते हैं, हम समझ नहीं पाते उनका मीनिंग। इसी तरह से कई जीव हमें सूचनाएं देते हैं। उदाहरण के लिए कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि अगर कौवा बोलता है मुंडेर पर हमारे घर में तो निश्चित रूप से मेहमान आते हैं। कई बार हम यात्रा करते हैं, कोई कुत्ता हमारे आगे पीछे घूमता है, बड़ा लाड प्यार करता है, तो हमारी यात्रा सफल होती है। जिस काम के लिए हम चले हैं उसमें सफलता मिलती है। बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं, चाहे बिल्ली का रास्ता काटना हो। इसी तरह से इसी विज्ञान के अंतर्गत छिपकली का भी एक विशेष महत्व बताया गया है। कई बार छिपकली गिर जाती है हमारे शरीर पर और हम डर जाते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, लेकिन वहाँ से भी हमें कुछ न कुछ संदेश मिलता है, कोई न कोई सूचना होती है। उदाहरण के तौर पर जिस तरह से हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर सिर पर छिपकली गिरती है तो राज्य से लाभ होता है। पहले राजाओं के राज होते थे इसलिए राज्य शब्द आता था, अभी सरकारें हैं, सरकारी फील्ड से लाभ हो जाता है। इसी तरह से अगर कपाल पर छिपकली गिरती है तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। और निश्चित रूप से जब आप ऐसे उदाहरण देखेंगे, ये घटनाएं आपके जीवन में होती हैं, तो आप उनको आजमा कर देखें कि क्या होता है। फर्क इतना है कि समय पर आधारित है ये विज्ञान। कहीं 7 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, इस तरह से भाई ये फल इतने दिन में मिलेगा। वो घंटों पर और प्रहर पर आधारित है, किस प्रहर में गिरी, थोड़ा लंबा हो जाता है। हम सार रूप में आपको बताते हैं कि अगर सिर पर छिपकली गिरती है तो राज्य से लाभ होता है, कपाल पर छिपकली गिरती है तो ऐश्वर्य प्राप्ति होती है, अगर नाक पर छिपकली गिरती है तो सौभाग्य में वृद्धि होती है, हमारे और सुख बढ़ते हैं। दाहिने कान पर अगर छिपकली गिरती है तो आयु में वृद्धि होती है। आयु में भी दोस्तों वृद्धि होती है, क्योंकि काल और अकाल 2 प्रकार की मौत होती है। कई बार हमारे कुछ अच्छे कर्म आगे आ जाते हैं और परमात्मा हमें वरदान स्वरूप कुछ आयु बढ़ा देता है, हम एक वरदान की तरह इनाम दे देता है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्मों का बड़ा महत्व है। अच्छे कर्मों से, अच्छे कार्यों से, दुआओं से कमज़ोर ग्रह अगर कुंडली में हो वो भी अपग्रेड हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो दोस्तों दाहिने कान पर अगर छिपकली गिरती है तो आयु वृद्धि होती है, और बाएं कान पर अगर छिपकली गिरती है तो भूषण से संबंधित लाभ होता है, गहनों से संबंधित, सोने से संबंधित लाभ होता है। दाईं भुजा पर अगर छिपकली गिरती है तो मान सम्मान बढ़ता है। दाहिना बाजू को भाई से भी तुलना की गई है कि दाहिना बाजू अगर सपने में भी कमज़ोर नज़र आए या कटा नज़र आए तो भाई पर विपदा आती है। इसलिए भाई का रिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण है, कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वाद विवाद होते रहते हैं, मतभेद होते रहते हैं, मनभेद होते रहते हैं, लेकिन रिश्तों का बड़ा महत्व भी है। तो इसके साथ साथ दोस्तों बाईं भुजा पर अगर छिपकली गिरती है तो धन की हानि होती है।
इसलिए कुछ विशेष दिन 5, 7, 10 दिन हमें ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा बड़े रिस्क ना लें, परमात्मा का ध्यान करके निकलें और परमात्मा को ध्यान बिल्कुल भूलें ना। पीठ के बीच में अगर छिपकली गिरती है तो घर में कलह और क्लेश होता है। ये सूचनाएं हैं दोस्तों। कई बार सपनों में हमें पता चल जाता है और वो चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें टल जाती हैं, लेकिन कुछ जो हमसे गहरी गलतियां होती हैं वो टलती नहीं है, वो पीड़ा के रूप में भोगनी पड़ती है। तो दोस्तों, जीवन को सफल बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए और परिवार में सुख शांति के लिए, हमारी प्रोग्रेस की गति को बनाए रखने के लिए हमें सब तरह से ध्यान रखना चाहिए। हर तरह के फील्ड का ज्ञान होना चाहिए। हमें ये ना कहें कि मैं नहीं मानता इस चीज़ को, बहुत विज्ञान भरा पड़ा है, वैज्ञानिक खोज करते रहेंगे, चीज़ें मिलती रहेंगी, प्रूव करते रहेंगे, मिलती रहेंगी। और आप भी इस कार्य में थोड़ा सहयोग करें और चीज़ों को जांचने परखने की शक्ति बढ़ाएं और हर फील्ड को अंधाधुंध ना माने, लेकिन शोध जरूर करें, प्रैक्टिकल तथ्यों को अपना कर देखें। प्रैक्टिकल में अगर वो चीज़ होती है तो मानना पड़ेगा, अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं होती है तो 1 बार 2 बार 4 बार थोड़ा शोध करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में। लेकिन जो भी विज्ञान लिखा हुआ है, जो भी शब्द हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखे हैं, वो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है और सारे हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए, हमें सूचनाएं देने के लिए, हमें अवगत करवाने के लिए, हम जीवन में भटके ना, हमारा जीवन सही दिशा में चले, सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमारे ऋषियों ने तपस्याएं करके, साधनाएं करके हमें दिया उपहार स्वरूप, और हमें उसका उपभोग और उपयोग करना चाहिए और हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे हमारी पीढ़ियों तक का फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, छिपकली के बारे में अगर कोई भी आपको शकुन अपशकुन के अंतर्गत कुछ ऐसा होता है तो आप भी पहले से आइडिया लगा सकते हैं, पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जय हिंद।